ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने मुझको उत्पन्न किया था, अब सृष्टि तो पढ़नी चाहिए। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि की भेंट हुई है। आगे सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, अब मैं तुम्हें सृष्टि के बारे में बताऊंगा, सृष्टि कैसे चली। हम लोग किसकी संतान हैं? अपने माता पिता की? नहीं, नहीं है। हाँ या ना? है? अरे जोर से बोलो ना, माइक दो तुम्हारे पास। हम किसकी संतानें हैं? माता पिता। तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? पता? ओ, हमारी बहन ने तो पहले मुंडी हिला दी। सानू नहीं पता पंडित जी। है? हमें अपने 3 पीढ़ियों का नाम याद रखना चाहिए। 3 पीढ़ियां, दादा और परदादा और पिता। पिताजी तो तुम्हें पूछा किसकी संतान है? माता पिता। माता पिता की तो है ही मेरे प्यारे, लेकिन हमारे पिता का नाम है मनु, माँ का नाम है हमारा सतरूपा। अब उनकी संतान है। ये तो कलयुग के माता पिता हैं। हमारे पिता का नाम है मनु और माँ का नाम है सतरूपा। तो यहां सृष्टि के बारे में बताया, कहां से हमारी उत्पत्ति हुई। सृष्टि बनाना ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया है। सबसे पहले ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सौनक और सनत कुमार 4 भाई उत्पन्न हुए। सृष्टि उनको कहा कि सृष्टि की रचना करो। चारों भाइयों ने कहा कि बाबा, इस संसार के जंजाल में हम तो पड़ेंगे नहीं। क्या करना है यार? शादी ब्याह करोगे, संतानें होंगी, हैं? वो पल्लू पकड़ेंगी, लिया पापा सानू भी कुछ खिला दे, पकोड़े सकोड़े। ऐसे नहीं खाने पकोड़े सकोड़े। अच्छी तो चले बद्रीनाथ, गुफा च बैठना, उत्थे ही भजन करने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। असि तो यही करना पापा, असि नहीं खाना। तो चारों भाई जो हैं चल पड़े। चारों भाई गए बद्रिकाश्रम की ओर। मानसी पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि 4 पुत्र हुए, चारों के चारों चले गए। अब सृष्टि को कौन करेगा? सृष्टि कैसे चलेगी? तो तुरंत बड़ा कष्ट हुआ। क्रोध से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से रुद्रों का अवतार हो गया। उनको कहा सृष्टि करो, लेकिन भूत प्रेत आने लगे। ओहो, रोक दो। अरे भूत प्रेत हो जाएंगे सारे धरती पे तो कैसे चलेगा? रोक दो। ये तो सब एक दूसरे को खाते रहेंगे, भक्षण करेंगे। तुरंत रुद्र गणों को जो है वहीं रोक दिया। ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से 10 ऋषियों को फिर प्रकट किया। अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये भगवान के 10 मानसी पुत्र। ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रकट किया, ऋषियों ने चलते चलते फिर भी जो है सृष्टि चल नहीं पाई। इन्होंने भी कहा कहां चक्करों में पड़े हैं। संसार जो है, दुकान खोलनी बंद करो, सवेरे जाओ, 10 बजे जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खोलो, हैं? फिर शाम को जो है 8-9 बजे बंद करो, हैं? कहां झंझट झंझट छोड़ो। उनसे भी सृष्टि नहीं चल पड़ी। ये देखो सारा बोरे के बोरे जा रहे हैं। यही तो है, जीव चला हुआ हर पल हर सेकंड। कहां जोड़ जोड़ कर माया।
कहां रखेंगे? ये कुछ संग नहीं जाएगा, कमाना है। ये नहीं, बिना कमाई कुछ नहीं होगा। बिन कमाई जीवन चलेगा भी नहीं। लेकिन उतना ही देते पांव पसारिए, सवेरे की रोटी मिल गई, दोपहर की मिल गई, सायंकाल की मिल गई, आनंद में जियो। यहां फिर भी जो है सृष्टि नहीं चल पड़ी। देवादिदेव महादेव का ध्यान किया गया। तो उसी समय भगवान देवादिदेव महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोले अर्धनारीश्वर भगवान के जय। उस रूप को देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपके स्वरूप में, आपके रूप में मुझे स्त्री और पुरुष दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा देख, तुझे जो है स्त्री और पुरुष प्रकृति ये अलग अलग जो है बनाना चाहिए। स्त्री अलग हो, पुरुष अलग हो, तब जो है सृष्टि चलेगी। तो ब्रह्मा जी सोचते रह गए। कश्य संवृत्त जहा द्वेधा भक्त्यायं यत् कार्यं च भिक्षते ताभ्यं रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यतः। यहां से मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, अकस्मात दो भागों में स्त्री और पुरुष उनका जोड़ा जो है प्रकट हो गया। दक्षिण भाग से जिनकी हम संतान हैं मनु जी, वाम भाग से जो हमारी माता है सतरूपा, उनका प्राकट्य हो गया। वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, उनकी छाया से एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम था कर्दम ऋषि। यहीं से सज्जनों जो है मैथुनी सृष्टि जो है चल पड़ी। संतानी जो है उत्पन्न होने लगी। और आज भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? कितनी है प्रभु? करोड़। बताओ। 56 करोड़ तो कृष्ण के परिवार की संख्या थी। कितनी? 56 करोड़। और जब सबने पटकियां बजाई सबने, तो मात्र बचे 56। ओनली 56। सब गए। क्यों? लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, स्वाहा। कहने का भाव इन चीजों से, ये पटकी मारना यहां तो नहीं देखा मैंने, पर हमारे चंडीगढ़ में बहुत है जी। वहां पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, पेट 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 पेट, कई जोड़े बैठे हुए हैं। लगभग जो है जहां हम रहते हैं उसी गली में जो है, उस रोड पे, मेन सड़क पे कम से कम 50 जोड़े ताश खेल रहे हैं। जिसने खेला ताश उसका हुआ। मैंने तो बोला नहीं जी, तुमने कहा। मैंने बोला? मैंने तो कहा जिसने खेला ताश, तुमने कहा। इसलिए ध्यान रखना। बोलो वहां के। तो यहां मैथुनी सृष्टि चल पड़ी है। छाया से कर्दम जी निकले हैं। यहां मनु और शत्रुपा का जो है विवाह हुआ है। मनु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, पिताजी तुम कह रहे हो कि सृष्टि को बढ़ाओ, पर सृष्टि कहां बढ़ानी, कैसे बढ़ानी? पृथ्वी तो है ही नहीं। क्या? पृथ्वी तो है ही नहीं बैठने के लिए।
कहां बढ़ाए? बोला पृथ्वी कहां गई? बोला एक राक्षस आया था और वो पृथ्वी को उठाकर के कहां ले गया? पाताल। दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को पाताल की ओर ले गया। बाबा कहां बैठे? है ही नहीं बैठने के लिए, तो कैसे सृष्टि करे? तो जब ऐसे कह रहे थे तो तुरंत भगवान नारायण को एक छींक आई और छींक से जो है वराह भगवान जो है प्राकट्य हो गए। तो बोली वराह भगवान की जय। भगवान नारायण जो है वराह रूप में आए हैं और रसातल में गए, वहां हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, रसातल से जो है पृथ्वी को लेके आए। वर्णन आया, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित मन सुतरूपा से यहां सृष्टि चलने लगी। मनु सतरूपा, इनके दो पुत्र हुए, 3 कन्याएं भई, प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां भई, 2 पुत्र भये। आकुति का विवाह रुचि के साथ में, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ में, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में। इधर छाया से जो उत्पन्न बालक जो कर्दम है, वो जप कर रहे, तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि देव तप करना और तप करके अपने लिए एक स्त्री मांगना, और जब स्त्री आएगी, विवाह होगा, तो सृष्टि जो है बढ़ती रहेगी। तो यहां तप किया है। कर्दम ऋषि ने भगवान की उस दिव्य आभा प्रभा को